नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ने 2025 में अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का शेड्यूल यहाँ पर डाल दिया है। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 रिजल्ट के बाद आपका सीधा ही यहाँ पर डीवी हो रहा है। 1:1 में कैंडिडेट है वो क्वालिफाई किए गए थे एग्ज़ाम में, और उनका डीवी और मेडिकल, डीवी के जस्ट दूसरे दिन मेडिकल होगा। तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं रेलवे ने कौन से डॉक्यूमेंट की मांग की है। यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, उस केस में आपको क्या करना है। बाकी जिन भी कैंडिडेट को रेलवे 2024 में पूछे गए साइंस और जीके के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए ना, साइंस के यहाँ पर 1550 क्वेश्चंस और 1000 क्वेश्चन जीके जीएस, स्पेशली जो रेलवे अपने नवंबर दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक ऐप और वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साइंस स्पेशल कोर्स भी आप देख सकते हो, बिल्कुल हटकर एग्जाम ओरिएंटेड। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। देखिए, आपका डीबी है ना, वो आरआरबी वाइज हो रहा है। जिस भी आरआरबी से आपने फॉर्म डाला है ना, वहीं से यहाँ आप देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर की वेबसाइट पर पहला अपडेट आया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है। इसमें शेड्यूल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम्स का। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 की जो वैकेंसीज हैं, और इन्होंने सबसे पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर नीचे दी है, जिनका डीबी और मेडिकल हो रहा है। और लिस्ट आप देखेंगे, ये हैं जिनका डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 9 अप्रैल 2025 को। क्योंकि जितनी वैकेंसीज हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 12 मार्च को आपका रिजल्ट आया था, आप देख सकते। और आज 24 मार्च को नोटिस आता आपका डीवी का कि अप्रैल में 9 अप्रैल को डीवी हो रही है। यानी रिजल्ट के 1 मंथ बाद यहाँ पर डीवी शेड्यूल। और इनका डीवी, जैसे आपका जो भी जोन हो वहाँ पर डीवी का आपका एड्रेस मेंशन होगा कि कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। आपको एसएमएस और ईमेल भी भेजी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट along with 2 set of photocopies in A4 size paper as detailed in the CN and eco letter issued for document verification। अब जो विस्तृत डॉक्यूमेंट का नाम है ना, वो तो आपका एडमिट कार्ड आएगा इको लेटर में, उसमें मेंशन रहेगा। और उन डॉक्यूमेंट की बात करूँगा कौन से रहेंगे वो डॉक्यूमेंट, उनको आपको 2 फोटोकॉपीज़ 2 सेट करने हैं फ़ोटोकॉपीज़। हर एक डॉक्यूमेंट की 2 आपको कॉपीज़ निकालनी है और वहाँ से आपको सेट तैयार करना है। और ये आप ऐसा नहीं केवल फोटोकॉपी लेकर लेकर जाएंगे, ओरिजिनल भी आपको साथ में कैरी करना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड। तो आपका जब डीवी होता है ना, उससे 1 महीने से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ कितने, 6, यहाँ पर 6 फोटोग्राफ आपको चाहिए। साथ ही साथ आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें कैंडिडेट्स फॉइल, यानी आपकी सीबीटी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है, ई कोलेटर है, उसमें अभ्यर्थी की प्रति रहती है ना, कैंडिडेट फॉइल, वो वहाँ आपको कैरी करनी है। बहुत आवश्यक। कैंडिडेट हैं, एग्ज़ाम हो जाता है, उनको फेंक देते हैं, भूल जाते हैं, तो वो लेकर जाना होता है। नहीं तो यदि मान लेते किसी कैंडिडेट के पास वो नहीं है, तो वो अभी ऑनलाइन डाउनलोड कर दें। बाकी जो आपको ओरिजिनल है ना, उसमें स्टाम्प लगी होती है, वही आपको लेकर जाना है। इन केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग इन नेम फादर्स नेम। अब देखिए, ये बात कर रहे हैं आपके नाम में, फादर्स नेम में, या फिर मदर्स नेम वगैरह में। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपकी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हैं, जो आपके सर्टिफिकेट में अलग हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में अलग है। और जब आपका डीवी होता है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलेवेंट एफिडेविट executed before magistrate or notary on required stamp paper stating that the referred person in certificate is one and same है। जिनके भी मिस्टेक है ना, उनको शपथ एफिडेविट है वो बनाना पड़ेगा, नोटरी एफिडेविट कराना पड़ेगा, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि मेरे फॉर्म भरते वक्त नाम में मिस्टेक हो गई थी, एक्चुअली मेरा सर्टिफिकेट में ये नाम है और मैं वही अभ्यर्थी हूँ जिसने एग्ज़ाम दिया है और आज डीवी के लिए प्रेजेंट हो रहा हूँ। तो ऐसा नहीं आपका डीवी होगा और बाद में आप एफिडेविट बनाएंगे, नहीं। ये एफिडेविट आप डीवी में जाते हो उससे पहले साथ में लेकर जाना होगा, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिलेवेंट एफिडेविट ऑन द शेड्यूल डेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या फिर एफिडेविट के केस में वो साथ में नहीं लाता है, तो वो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे उनका कैंडिडेचर। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आपकी मिस्टेक आपको नज़र आती है, चाहे किसी में हो,
एफिडेविट पहले ही आपको साथ में लेकर जाना है और कोई उपाय नहीं है। द मेडिकल एग्जाम विल बी डन ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डीवी। डीवी जैसे इनका 9 अप्रैल को है तो 10 अप्रैल को इनका हो जाएगा मेडिकल एग्जाम। अलग अलग आरआरबी का अलग अलग, ध्यान देना। रेलवे हॉस्पिटल में होगा, जैसे इस भुवनेश्वर के केस में यहाँ पर 3 रेलवे हॉस्पिटल का नाम दे रखा है। आफ्टर completion of DV, the candidate will be intimated about the hospital where। अब आपको कहाँ कैसे पता चलेगा मेरे कौन से हॉस्पिटल में डीवी मेडिकल है, तो डीवी में ही आपको मेडिकल की पर्ची या जो कॉल लेटर है वो साथ में देंगे कि आपको वहाँ पर लेकर जाना है, जहाँ पर भी आपका मेडिकल हो वो बता देंगे, ठीक है। वेयर दे विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जाम। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर 24 रुपये का एक मेडिकल फ़ी भी जब आपका डीवी होता है तो वहीं आसपास। मैंने एक बार रेलवे का डीवी करवाया था, उसमें रेलवे स्टेशन पर जो टिकट बुकिंग होती है ना, वहीं पर ये 24 रुपये की एक टिकट खरीद के वो लाए थे और उसकी ज़रूरत थी, उनको दी थी जिनको डीवी करा रहे थे, और फिर उन्होंने वो मेडिकल की पर्ची दी थी। देयर इज़ नो अदर चार्ज टू बी। अब आपके केस में वो वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो अदर चार्ज टू बी पेड टू द हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट फॉर द मेडिकल एग्जाम। बस यही 24 रुपये देने हैं और कुछ भी चार्ज नहीं है। अब रेयर केस है, बहुत रेयर केस की बात होती है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, और वो उस रेलवे हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है इनकी और बाहर से कराना पड़ता है, उस केस में आपको पे करना पड़ेगा। ये रेयर केस है, बाकी नहीं होगा। द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल। अब प्रोविजनल है ये, ऐसा नहीं फाइनल है, ये आपका ड्यू होने के बाद ही तय हो पाएगा। और बाकी कोई मिस्टेक वगैरह के बारे में इन्होंने बता रखा है। और सावधान रहना है दलालों से, ये भी इन्होंने वार्निंग दी है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल है आरआरबी का, जब भी आपका डीवी होता है उससे पहले आपको इस पोर्टल पर जाकर यहाँ पर लॉगिन करना होगा, और ये पोर्टल है एक्टिव रहेगा 10 दिन पहले, डीवी डेट से 10 दिन पहले। जैसे 9 अप्रैल को डीवी है ना, तो मार्च एंडिंग, मार्च के 31 मार्च, या फिर आप 10 दिन पहले 31 मार्च को ही वहाँ से लॉगिन करके जो भी अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट वहाँ करना पड़ेगा पोर्टल। ब्लॉक डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अब्सेंटी कैंडिडेट, ये दिखेगा जैसे 9 अप्रैल का हो रहा डीवी, लेकिन अब्सेंट हो जाते हो आप 9 अप्रैल को। इसके पीछे वजह है, ऐसे नहीं है वैसे ही अपने मन से आप नहीं जा रहे हो 9 अप्रैल को, नहीं। यहाँ पर अब्सेंट के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए आपका, या तो कोई यूनिवर्सिटी का या फिर कम्पिटिटिव कोई एग्जाम हो उस दिन को, या फिर आप बीमार हो गए हो तो मेडिकल प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका 24 अप्रैल को नहीं करेंगे। अब जिनका भी ब्लॉक डेट जो कर रखी है, यदि डीवी 9 अप्रैल को नहीं जा पाते हैं तो 24 अप्रैल को होगा ना, उसमें एडमिट कार्ड अलग से जारी नहीं किया जाएगा, वो सेम एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। तो ये कैंडिडेट की लिस्ट है, रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने दे रखा है 9 AM। तो इस पोर्टल पर आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ आप नीचे देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको अपने रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है 10 दिन पहले, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ना, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा ना उसमें मेंशन रहेंगी, लेकिन आपको पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट तैयार हो जाने चाहिए। आपको पता है आपने जो फॉर्म भरते वक्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। जैसे कि 10th पास है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए ज़रूरी है, 10th पास सर्टिफिकेट है। 12th का आपके पास रहेगा, और आपने उसमें कुछ ग्रेजुएशन वगैरह का भी डाल रखे, तो उसका भी आपको साथ में लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटो को। जो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म देखना, उसमें आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी डिटेल है वो ऐड की थी, वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अब बात करते हैं आपके रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की, चाहे SC ST हो, OBC हो, EWS हो। जैसे OBC की बात करें, यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन दे रखा है, जो OBC कैंडिडेट हैं वो परचेज करेंगे कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, और ये एक तरीके से नॉन क्रीमी का रहेगा। क्रीमी में नहीं आते हो वो आपका मेंशन रहेगा, और सेंट्रल होना चाहिए। OBC स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल OBC जो रहता है, चाहे आप कहीं डिजिटल वाला हो, उसका फॉर्मेट नीचे ही, यदि आपके डिजिटल बन रहा है जैसे राजस्थान में ई-मित्र से बनता है सेंटर का, तो वो मान्य हो जाएगा। ड्यूरिंग डीवी सच कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल OBC एनसीएल सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट वैलिड एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी ना, उसके पहले का एक तो आपका OBC चाहिए, एक आपके अभी 1 साल की पुराना नहीं हो वो OBC, 2 OBC सर्टिफिकेट आपको कैरी करना, क्योंकि जब फॉर्म भरा था उस समय OBC सर्टिफिकेट वहाँ पर ज़रूरी था। नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर देंगे, उस केस में आपको एफिडेविट वगैरह साथ में लेकर ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट है ना, उससे पहले का।
साथ ही ओबीसी कैंडिडेट ध्यान दें, उनके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ना, जो इस नोटिफिकेशन के नीचे दे रखा है, वो भी आपको साथ में सेल्फ अटेस्टेड करना, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकर जाना है। इंपॉर्टेंट देखिएगा, कम्युनिटी कैटेगरी स्टेटस क्लोजिंग डेट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटस रहेगा, उस समय आप कौन से कैटेगरी में जो भर्ती थी उसके फाइनेंशियल ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो उस केस में, और एससी एसटी का कोई भी सर्टिफिकेट कौन से ईयर का हो वो चल जाएगा। उसके अतिरिक्त जो भी कैंडिडेट रहते हैं, काफ़ी कैंडिडेट ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिनके फॉर्म फी हैं वो कम थी ईबीसी वालों के लिए, मैं पहले ही बोला था भाई ईबीसी में हो तो इसलिए मत ईबीसी में डाल देना कि कम फॉर्म फी देनी पड़ेगी, जब आपका डीवी होगा ना तब आपको ये डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट बनाने में भी उतना खर्चा लग जाएगा। वैसे ही आपके रेलवे में तो रिफंड हो जाता है आधा अमाउंट, आधे से ज़्यादा 500 तो 400 रिफंड हो जाएंगे, बाकी 250 वालों के 250 होंगे। और बाकी यहाँ पर ईबीसी वालों के लिए यदि 50 लाख से 50,000 से कम इनकम है तो वैलिड आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा। ये जिन्होंने फॉर्म में ईबीसी सेलेक्ट किया था उनके लिए, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है। और बाकी बीपीएल कार्ड है, ईबीसी के केस में आप बीपीएल भी सिलेक्ट करते हो तो आपका बीपीएल कार्ड चलेगा सेंट्रल वाला। एक्स मैन है, एक्स सर्विस मैन है, उनका अपना डिस्चार्ज वाला सर्टिफिकेट रहता है, और इनका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी रहता है जो नीचे दे रखा है। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, दिव्यांग कैंडिडेट है, उनका सर्टिफिकेट रहेगा यदि आप उस कैटेगरी से आते हो, जो यहाँ पर 40% डिसेबिलिटी वाला आपको होना चाहिए सर्टिफिकेट। और यदि आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो किसी भी डिपार्टमेंट में, स्टेट हो गया, सेंट्रल हो गया, तो आपको एनओसी वहाँ पर चाहिए। सबसे नीचे इन्होंने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया है, जैसे आप देखेंगे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट है, बाकी ये इंग्लिश वाला, ठीक है। इस टाइप से फॉर्मेट रहेगा आपका, जो भी है वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में ओबीसी एनसीएल का रहता है, जो सेंट्रल ओबीसी रहेगा आपका डिजिटल वगैरह है वो मान्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ ओबीसी, ओबीसी वाले एनसीएल में है तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है ना, इसमें आपका खुद का साइन रहेगा और किसी का नहीं है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इनकम जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहता है ना उसका फॉर्मेट दे रखा है, और फिर यहाँ पर नीचे इन्होंने दे रखा है ईबीसी कैंडिडेट हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट है, इनका यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है। अब बात करते हैं माइनॉरिटी से आप आते हो, आप यदि अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हो तो उनके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, इस टाइप से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, वो आपको साथ में लेकर जाना है और कुछ नहीं है। और ये डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए ये इस टाइप से सर्टिफिकेट रहेगा, आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये डिसेबिलिटी का दे रखा है, दो अलग अलग टाइप का, ये एक्स सर्विसमैन का है, तो ये सभी नीचे परफॉर्मा दे रखा है आपके नोटिफिकेशन में। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जिसमें आपको बता दिया ओबीसी में आपका जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय का, और लेटेस्ट भी ले जाना साथ में। एसटी एससी का कोई भी ईयर का है चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का आपका जब फॉर्म भरा था उस समय आप आ रहे हो ईडब्ल्यूएस में, वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर लेटेस्ट फोटो की बात हो रही है, उसकी संख्या है 6 फोटो की बात हो रही है, और प्रत्येक आपको 2 सेट बनाना है डॉक्यूमेंट की, 2 फोटोकॉपीज़ करनी है हर एक डॉक्यूमेंट। साथ में आपका एडमिट कार्ड है सीबीटी एग्जाम का, ये तो आपका एडमिट कार्ड लेके ही जाना, डीवी के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, और सीबीटी एग्जाम्स का जब आपका एग्जाम हुआ था ना उसका एडमिट कार्ड की कैंडिडेट कॉपी आपको लेकर जानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड भी होंगे, तो आपको बता दिए मुख्य रूप से क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए। वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी इंपॉर्टेंट ई बुक है, हमारा कोर्स है, वो आप वेबसाइट और ऐप से देख सकते हो। मिलते रहे वीडियो में, बाय बाय।